स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे चाहें वैसे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिस्की ऑप्शन भी होते हैं, बहुत सारे सेफ ऑप्शन भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा सेफ रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं, बट सेफ का तो पता नहीं। मैक्सिमम इन्वेस्टर आज के टाइम पे रिस्क ही लेना पसंद कर रहे हैं। उनको ऐसा चाहिए कि मेरे को रिस्क लेना है और मेरे को जल्दी अमीर बनना है, मेरे को जल्दी पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से। कुछ ऐसी चीज मैं जान लूं जिसकी वजह से मेरा पैसा 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में डबल हो जाए। अब ऐसा होने वाला तो है नहीं। अब इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे गंवाते हैं। सेबी की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2022 और 23 के बीच में 89% ऐसे स्टॉक मार्केट में आने वाले पर्सन हैं जो अपने पैसे को गंवाते हैं, लॉस करते हैं। अब ये क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि उनको जल्दी अमीर बनना है, जल्दी पैसे कमाना है। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते हैं। बट उसमें से बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे को लंबे टाइम तक खेलना है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट लंबे टाइम वाला गेम है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं किसी भी माध्यम से, आप एसआईपी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन हैं जो रिस्की हैं बट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ भी देते हैं। अब शॉर्ट टर्म में आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में चले जाइए स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको रिस्क बहुत ज्यादा मिलेगा और रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में उठा के देखेंगे तो आपको रिस्क के साथ साथ आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। क्योंकि रिस्क जो होता है ना, वो कुछ साल के लिए होता है, मतलब 4-5 साल के लिए आपको ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंपाउंडिंग काम करना स्टार्ट कर देगी आपके पैसे के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं एसआईपी की। एसआईपी के अंदर क्या होता है? एसआईपी के अंदर आप हर महीने कुछ अमाउंट पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। अगर आप स्टॉक में एसआईपी कर रहे हैं तो आपको शेयर प्रोवाइड किया जाता है, आप क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं। तो ऐसे आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये अमाउंट 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए आप अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 एसआईपी के बारे में बताने वाला हूं, एक स्टॉक एसआईपी और एक म्यूचुअल फंड एसआईपी। इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में किस में एसआईपी किया जाए। तो इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आखिर में इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं पता होगा कि आखिर में दोनों में अंतर क्या है, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को किस में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक एसआईपी से, फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी की। अब स्टॉक एसआईपी में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का आपने शेयर खरीद लिया, 10 शेयर आपने खरीदा या 20 शेयर आपने खरीद लिया एक ही बार में, और उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। बट स्टॉक एसआईपी में क्या होता है कि आपको क्वांटिटी मिलता है, मतलब कि एक क्वांटिटी में 10 शेयर होगा, 15 शेयर होगा। तो ऐसे लोग 5 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं आपने 5 क्वांटिटी खरीद लिया। अब 5 क्वांटिटी में आपको कुछ शेयर्स मिल जाएंगे और आपको हर महीने उतने ही क्वांटिटी खरीदना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं मंथली एसआईपी। आपको हर मंथ उतना क्वांटिटी खरीदना है, और एक क्वांटिटी में मान के चलते 10 शेयर है तो 5 क्वांटिटी में आपको 50 शेयर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको हर महीने क्वांटिटी खरीदना होता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे रिलायंस को ले लिया है, रिलायंस कंपनी को। अब मैं यहाँ पे 20 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मतलब 20 साल के लिए अपना मैं स्टॉक एसआईपी करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 20 साल ले लिया है। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में 5 क्वांटिटी हर महीने बाई करूंगा रिलायंस की, मतलब 5 क्वांटिटी में खरीदूंगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ, मतलब 20 साल के बाद वो हुआ 10,29,401 रुपए। एंड जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 24,96,438 रुपए। ये एनुअल रिटर्न जो आपको मिला वो मिला 16.46% का, मतलब लगभग 16.5% का आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा। आपको जो एब्सोल्यूट रिटर्न जो मिला है अभी तक वो मिला है 242% का पिछले 20 साल के अंदर में। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो गई, मतलब टोटल वैल्यू हो गई, वो हो गई 35,25,840 रुपए, जो कि आपको मैच्योरिटी यानी कि 20 साल के बाद आपको मिलेंगे। तो ऐसे होता है स्टॉक एसआईपी। आपको यहाँ पे क्वांटिटी खरीदना होता है, ना कि आपको शेयर खरीदना होता है। तो आई होप आपको स्टॉक एसआईपी कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे किया जाता है। अब देखिए म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या होता है, एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो कि आपके पैसे को पहले लेता है, जो कि एमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो आपसे पैसे लेती है और लेके कुछ कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। वो 40-50 कंपनीज होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। आप सभी को पता होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो को खोल के देखिएगा, अपने म्यूचुअल फंड को खोल के देखिएगा, उसमें होल्डिंग का ऑप्शन होगा। एंड होल्डिंग में आपको 40-50 कंपनीज मिल जाएंगी, उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए स्टॉक एसआईपी में आपको यूनिट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको शेयर मिलता है। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पे आपको यूनिट अलॉट किया जाता है, आप इनडायरेक्टली शेयर के मालिक होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के अंदर, मतलब स्टॉक एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे कैसे इन्वेस्ट करना होता है। अगला पॉइंट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब देखिए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एवरेजिंग के बारे में आप सभी को पता होगा, मतलब कि जब मार्केट गिरता है तो हम ज्यादा चीजें खरीदते हैं, ज्यादा शेयर खरीदते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट
एवरेजिंग क्या होता है ना कि जब मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा शेयर मिलेंगे। अब स्टॉक में क्या होगा ना कि कोई भी स्टॉक अगर गिरता है, नीचे गिरता है, तो आपको उसी प्राइस में ज्यादा स्टॉक खरीदने को मिल जाएंगे, ज्यादा शेयर्स आप खरीद पाएंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप ज्यादा यूनिट खरीद पाते हैं अगर कभी भी शेयर मार्केट गिरता है तो। अगर मान के चलिए कल शेयर मार्केट गिर गया और शेयर मार्केट गिरने के बाद आपकी जो यूनिट की प्राइस होगी ना म्यूचुअल फंड की यूनिट की, वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको ज्यादा खरीद पाएंगे। इसी को हम बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और आपको दोनों के अंदर, स्टॉक एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड के अंदर, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए स्टॉक एसआईपी में क्या होता है, स्टॉक एसआईपी में आपको डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में एसआईपी करते हैं, पर्टिकुलर कंपनी को चूज करते हैं और उसके अंदर आप हर महीने एसआईपी करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसमें नहीं मिला। म्यूचुअल फंड में 40-50 कंपनी होती है, उसमें आपके पैसे को फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर एक कंपनी वहां पे डाउन भी होती है, एक कंपनी बंद भी हो जाती है, तो आपको बाकी के 39 कंपनी से आपको रिटर्न मिलता रहता है। चौथा डिफरेंस है ओनरशिप। अब देखिए स्टॉक एसआईपी के अंदर आप खुद के ओनर होते हैं, आपका कोई भी ओनर नहीं होता है, आप खुद ही ओनर होते हैं। आप खुद ही स्टॉक्स को पिक करते हैं, आप खुद ही चूज करते हैं कि मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और आप ये भी तय करते हैं कि मेरे को कितने शेयर्स खरीदने हैं, कौन से कंपनी में शेयर खरीदना है। बट बात करें अगर म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपसे पैसे लेके वो स्टॉक्स को पिक करता है, उसके हिसाब से आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से नहीं करते हैं। इसका मतलब कि आप इनडायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से कंपनी चूज नहीं किया जा रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो फंड मैनेजर करता है चूज, जो कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो ओनरशिप स्टॉक एसआईपी में आपके पास होती है, बट म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास ज्यादा ओनरशिप होता है स्टॉक को पिक करने का। पांचवा पॉइंट है मैनेजमेंट। अब देखिए स्टॉक एसआईपी में आपको कोई भी मैनेजमेंट नहीं मिलता है, बट बात करें अगर म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट मिलता है जो कि आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अब देखिए मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, जो कि फंड मैनेजर के पास होता है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। बट आप नए नए मार्केट में आए होते हैं, इसीलिए आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो मैनेजमेंट के मामले में म्यूचुअल फंड आगे निकल जाता है। 6 पॉइंट है एक्सपीरियंस। आखिर में स्टॉक एसआईपी में ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए या म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए? अब देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो आप बिगिनर होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता है कि आखिर में किस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। बट अगर आप स्टॉक एसआईपी करने आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में मार्केट को कैसे एनालाइज करना होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे स्टॉक को पिक करना होता है, अच्छे स्टॉक्स को कैसे आप पिक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप स्टॉक एसआईपी कर पाएंगे। मतलब कि स्टॉक एसआईपी सीजनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। बात करें अगर म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर स्टॉक्स को पिक करता है, आपके हाथ में नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टॉक एसआईपी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक बिगिनर है तभी भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है रिस्क। अब देखिए स्टॉक एसआईपी में कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एसआईपी ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि स्टॉक एसआईपी में आप केवल एक ही स्टॉक के ऊपर बेट लेते हैं कि ये स्टॉक अगर 20 साल में ग्रो किया तभी जाके मेरा पैसा ग्रो कर पाएगा, अगर ये स्टॉक डाउन हो गया तो मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर बात करें म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो वहां पे बहुत सारी कंपनी होती है, मान के चलते हैं 40 कंपनी है, 40 कंपनी में से एक कंपनी अगर डाउन भी हो जाती है तो आपको बाकी की 39 कंपनी आपको रिटर्न देती रहती है, तो वहां पे रिस्क कम हो जाता है कंपेयर टू स्टॉक एसआईपी। एंड जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है एक्सपेंसेस एंड चार्जेज। आपको किस में एक्सपेंस ज्यादा पे करना पड़ता है? अब देखिए दोनों ही के अंदर आपको बराबर ही एक्सपेंस पे करना पड़ता है। स्टॉक के अंदर क्या होता है, स्टॉक एसआईपी के अंदर कि आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है, डिपॉजिटरी चार्ज पे करना पड़ता है। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको वहां पे ब्रोकरेज फीस देना पड़ता है, बाकी का जो जीएसटी होता है वो तो आपको देना ही होता है। बात करें म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, मतलब कि फंड मैनेजर की कुछ ना कुछ फीस होती है, उसको आपको देना होता है। एंड एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ता है लास्ट में, मतलब कि आखिरी के 12 महीने का एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही के अंदर चार्जेज, मतलब कि एक्सपेंसेस और चार्जेज पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आखिर में इन दोनों का डिफिनेशन क्या होता है एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। आखिर में स्टॉक एसआईपी क्यों अलग है म्यूचुअल फंड एसआईपी से, कितना रिस्क होता है, किसमें एक्सपेंस लगता है, किसमें मैनेजमेंट होता है, किसमें ओनरशिप ज्यादा होती है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस में पैसा इन्वेस्ट करूं, स्टॉक एसआईपी में या म्यूचुअल फंड एसआईपी में, किस में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अब देखिए अगर आप इस वीडियो को इसलिए वॉच कर रहे हैं कि आप एक बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता था आज से पहले, तो मैं आपको सीधा रिकमेंड करूंगा कि आप चले जाइए म्यूचुअल फंड के अंदर,
क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर का सहारा ले सकते हैं। वहां पे जाके आप अच्छे खासे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और अपने पैसे को आप अच्छे खासे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, मतलब कि आपको सब कुछ पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, आप एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से, आप अच्छे से स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं, स्टॉक्स के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है, तो आप जा सकते हैं स्टॉक एसआईपी के अंदर। आप एक अच्छा स्टॉक पिक करिए और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। अब यहां पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एसआईपी करना है स्टॉक के अंदर तो आप बड़ी कंपनीज की तरफ जाइए, मतलब कि लार्ज कैप कंपनीज की तरफ, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का डूबने का जो परसेंटेज होता है ना बहुत ज्यादा कम होता है। आप ये सोच के आएंगे कि यार मेरे को ना एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए कि वो अगले 2 साल के अंदर मेरा पैसा 10 गुना कर दे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। आप एक लार्ज कैप कंपनी, कोई भी लार्ज कैप कंपनी पकड़िए और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। अगर आप निफ्टी 50 में चले जाएं, निफ्टी 50 के अंदर, और उसमें जो कंपनी है ना, अगर आप उसमें से कोई भी कंपनी अच्छी चूज कर लें तो आपका पैसा सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा भी होगा स्टॉक एसआईपी के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपके लिए आती रहती हैं और भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। एंड आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।